अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर दूसरा बच्चा अलग अलग तरह के चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि शिकार होने वाले बच्चों में ज्यादातर छोटी लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 5 से 12 साल के बीच है। चाइल्ड अब्यूज दो तरह की होती हैं। एक तो वो जिसमें कि माँ बाप, गार्जियन या जिसके पास भी बच्चा रहता है वो बच्चे की केयर कैसे करे। दूसरी तरह का एक अब्यूज जो होता है चाइल्ड अब्यूज में, वो है सेक्सुअल अब्यूज। आज देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बढ़ते मामलों ने आपकी बच्चियों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के ज्यादातर मामलों को परिवार की इज्जत का हवाला देकर या समाज के डर से दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ ना सिर्फ आप खुद जागरूक हो, बल्कि अपने बच्चे को भी जागरूक बनाएं। जिन्हें भी इस बात की नॉलेज नहीं है, उसे किसी तरह से उन्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद उसकी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से कर सकते हैं, किसी टीचर से कर सकते हैं, शहरों में जहाँ साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे कर सकते हैं, और उनसे एक जानकारी ले करके वो खुद अपने बच्चे को सेफगार्ड्स दे सकते हैं, उसको भी समझा सकते हैं। अगर आपकी बच्ची छोटी है, ना समझ है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकती, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बच्ची की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। बच्ची को कभी भी किसी पड़ोस के घर में अकेले ना छोड़ें। जब बच्चा बाहर खेलने जाए तो उसका ध्यान रखें। स्कूल के बस ड्राइवर, रिक्शा वाला आदि लोगों की पूरी मालूमात रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्ची का हाथ पकड़े रखें। अगर आपकी बच्ची थोड़ी समझदार है तो उसकी सेफ्टी के लिए उसे सारी बातें खुलकर समझाएं। बेटियां हैं, इनकी रक्षा माँ बाप को करनी है, गार्जियन को करनी है। उनके लिए ये करना है कि उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। किसी नौकर के हाथ छोड़ दिया, किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया, ये सब खतरनाक हो सकता है। 2 ही 3 साल की उम्र से बच्ची को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस तरह के मनोभाव से कौन सा व्यक्ति उन्हें छूता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी बच्चे को देनी चाहिए। बच्चे को बताया जाना चाहिए कि इस तरह गलत तरीके से यदि कोई तुम्हें छूता है या कुछ करता है तो तुम उसको मना करो, चिल्लाओ, अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ। एक सर्वे के मुताबिक चाइल्ड अब्यूज के मामलों में 70% घर के रिश्तेदार ही शामिल होते हैं। ऐसे में अक्सर डर या शर्म की वजह से पेरेंट्स इनके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाते, जो कि गलत है। चुप रहने से इनको बढ़ावा मिलता है और इनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि ऐसी घटना हो जाती है तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप इस मैटर को रिपोर्ट करें, बोल्डली फेस करें और खुद अपमानित ना महसूस करके जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको अपमानित महसूस कराएं। तभी इस तरह के अपराधों पर रोकथाम लग सकती है, क्योंकि आज जो आपके साथ हो रहा है कल किसी और के साथ हो सकता है, या आप ही की बेटी के साथ फिर दोबारा भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न से बच्चों के दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे अंधेरे से डरने लगते हैं, इन्हें रात में बुरे सपने आते हैं और अचानक डर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में आप अपनी बच्चियों को ऐसी वारदातों से निपटने के लिए मजबूत बनाएं। जिस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज हो चुका है उसके माँ बाप और जो इमीडिएट गार्जियन हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। वो कभी भी बच्चे को यह ना महसूस कराएं कि उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसके लिए उसको मुँह छुपाने की ज़रूरत है या उसमें कोई हीन भावना आने की ज़रूरत है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है चाइल्ड अब्यूज़ हो जाने के बाद, जैसे कि वो चीखता है, चिल्लाता है, डर जाता है, चुप रहता है, लोगों से बचने लगता है। तो आप उसे समझाएं कि नहीं, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ को एक किसी भी कॉमन एक्सीडेंट की तरह ही लेने की ज़रूरत है। बच्चे फूल से कोमल और नाजुक होते हैं। वो जितने मासूम हैं उतने ही नासमझ भी होते हैं। लेकिन ये आपका फर्ज है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए अपने बच्चे को हर वो चीज सिखा दे ताकि वो आपकी गैर हाजिरी में भी अपनी सुरक्षा अच्छे से कर सकें।